एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आज की जो वीडियो है वो मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, लवली सी मेरी सिस्टर हैं। उन्होंने मुझसे अपनी एक प्रॉब्लम बताई है जिसका मैं आज उनको सल्यूशन बताऊंगी। साथ ही साथ आप लोग भी मेरे साथ जुड़ें और देखें आज की रेमेडी, क्योंकि आज की जो रेमेडी है वो हेयर फॉल पर है। मानसून सीज़न में बाल का झड़ना बहुत होता है। कुछ भी आप करें, आप अच्छा सा डाइट भी लेते हैं तो भी मानसून में हेयर फॉल ज़रूर होता है, क्योंकि उमस भरा एकदम पसीने वाला दिन होता है। काफ़ी कभी बारिश, कभी धूल मिट्टी भी, सब कुछ मतलब बाल एकदम डैमेज करता है और बालों का झड़ना मुस्तकिल जारी रहता है। तो चलो जल्दी से हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी, आज का जो ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है ये अनियन, यानी कि प्याज। और अगर आपके पास रेड अनियन है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसकी कायल हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है खाने के लिए भी, और मेरी हेयर फॉलिंग को ये रोकता है। ये मेरा पर्सनल यूज़ है, इसलिए मैंने इस पर कई वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं इसके पहले भी। और आज इसके ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेकर आई हूँ। होपफुली आपको पसंद आएगा और फर्स्ट यूज़ से ही आपके बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाएंगे। और एक बात, जिनके बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है, ना के बराबर होती है, जिनके बाल बहुत ही मतलब एक लेंथ तक ही बढ़ते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हमारे बाल भी थोड़ा और लेंदी हो और अच्छे हो, और नहीं बढ़ते हैं, तो ये वर्क करता है 110%, क्योंकि ये मेरा पर्सनल यूज़ है। और हाईली एंड फोर्सली मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप प्याज का रस ज़रूर से यूज़ करें। तो आज की जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ, इसको कैसे यूज़ करना है, कौन कौन यूज़ कर सकता है, इसके फ़ायदे क्या है, साथ में बताती चलूँगी। और बहुत ही इजी प्रोसेस है जो आप 2 मिनट में बना सकते हैं और अपने घर के कामों को अंजाम देते हुए इसे ईज़िली लगा सकते हैं। आपकी ग्रोथ होगी, आपका हेयर फॉल जो है वो फर्स्ट यूज़ से ही बंद हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले लेना है ये अनियन, और उसको हमें इस तरह से कर लेना है, इससे कट करना है। अगर आप अपना टाइम और बचाना चाहते हैं तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में आप पीस सकते हैं आसानी से। मैं आपको दिखा रही हूँ तो यहीं पर पीसती हूँ, मतलब इसको इस तरह से कद्दूकस करना है, ठीक है। ये इस तरह से हमें ये प्याज अपनी जड़ों में क्योंकि लगाना है, हमें इसको लगाने के लिए आपको पूरी बालों की लेंथ में नहीं लगाना है, इसलिए एक ही प्याज आपकी स्कैल्प में इजीली लग जाएगा। तो बस एक ही प्याज लें, और जब भी इसको बनाएं आप ताज़ा बनाएं। अच्छा जी, कौन कौन इसको लगा सकता है? फीमेल भी लगा सकते हैं, मेल्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बालों का प्रॉब्लम है, जेंडर प्रॉब्लम नहीं कर लिया है। इसको अच्छे से अपने हाथों से ग्राइंड, यानी कि इसको हमने जो है इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, और हमें बस यही चाहिए। और अब हमें इसका रस लेना है। डायरेक्टली आप इसको ऐसे नहीं लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही लगाते हैं तो आपके बालों में ये चिपक जाएगा और नहीं निकलेगा। तो हमें एक बाउल लेना है और उसमें आप चाहें तो छलनी की मदद से कर सकते हैं, और या बस ऐसे ही। मैं बिल्कुल इजी प्रोसेस बता रही, क्योंकि मैं ऐसे हर तरह से यूज़ करती हूँ, मुझे पता है, तो इसलिए आपको बस ऐसे ही करना है। बस इसका हमें रस चाहिए, और एक प्याज, खर्चीला भी नहीं है ये प्रोसेस, क्योंकि ये प्याज जो है आपके किचन में हमेशा अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, क्या ये जो है ऐसे ही लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको ऐसे ही डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए ये नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल, पैराशूट का मैंने लिया है। आपके पास जो भी हो या जो आप यूज़ करते हैं वो उसको ले लीजिए। और हमें इसकी ज़्यादा मिकदार नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी क्वांटिटीज़ की चाहिए हमें, करीब 1 छोटा चम्मच अपने, क्योंकि हमें इसकी जो मिक्सचर को अपने बालों की जड़ों में लगाना है। से होममेड अनियन ऑयल कह लें, चाहे आप इससे अनियन मास्क कह लें, कुछ भी आप कह लें। तो बस ये अब रेडी टू यूज़ है, और आप इसे अपनी स्कैल्प पे लगाएं। मैं भी इसे लगा रही हूँ अपने बालों की जड़ों में, और फिर इसको रखना है मुझे कम से कम 1 घंटा। अगर आप 1 घंटा नहीं लगा सकते तो आप कम से कम इसको आधा घंटा ज़रूर अपने बालों पे रहने दें, और फिर अपने काम में मस्त हो जाए। 1 घंटा जब हो जाएगा इसको लगाने के बाद, आप अच्छे से किसी माइल्ड हर्बल
शैम्पू से वॉश करेंगे। अगर आप इसकी स्मेल को दूर करना चाहते हैं तो अपने लास्ट के पानी में एक आधा नींबू आप उसमें निचोड़ कर डाल लीजिए और फिर अपने हेयर्स पर उसको अप्लाई कीजिए, जिससे कि इसकी बैड ग्रोथ भी इससे बहुत तेज़ी से होगी। क्योंकि जिनके हेयर फॉल होता है उनके बाल भी धीरे धीरे जो है मतलब बहुत कम होने लगते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है। इस रेमेडी की एक ख़ास बात ये है कि आप इसे अपनी पतली आईब्रोज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी आईब्रोज बहुत ही पतली होती है वो ईज़िली इसको लगा सकते हैं। सिर्फ उस एरिया पे लगाएं जो आपकी आईब्रो की शेप होगी, और कहीं पर आप मत लगाइएगा इसको। ये रेमेडी तो हो गई है कंप्लीट, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन सी टिप्स देना चाहती हूँ जिससे कि बाल ना झड़ें। क्योंकि अक्सर अमूमन ज़्यादातर लोग ये चीज़ें करते हैं, वो ये कि अक्सर आपने नहाया धोया और कोम कर लिया। ये सबसे बड़ी गलती है हेयर फॉल को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हेयर फॉल इसलिए भी होता है कि जब आप नहा कर निकले हैं वो आपके जितने भी सर के स्कैल्प है वो भीगी हुई होती है, सारे पोर्स नम होते हैं, भीगे हुए होते हैं। तो जब आप कॉम्ब करते हैं तो ईज़िली बाल उसमें से निकल जाते हैं। कभी भी गर्म पानी से अपने बालों को ना धोएं। दूसरी बार हेयर ड्रायर का, केमिकल्स का जितना भी कम आप इस्तेमाल करेंगे आपके बाल उतने ही अच्छे। रगड़ कर ना सुखाएं, हो सके तो थोड़ी देर के लिए अपने बालों को धूप में ज़रूर सुखाएं, क्योंकि धूप लगने से बालों में जो है एक चमक भी आती है। बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। एक तरह से आपके बालों को विटामिन डी भी मिलता है जो बालों की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। यहाँ तक कि आपकी सर की जो हड्डी होती है या हमारी जो स्कैल्प होती है उसको भी मजबूत करता है, प्रमोट करता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें आप ज़रूर करें। और कभी भी गंदे बालों में ये पैक या कोई भी पैक आप ना लगाएं, क्योंकि उससे आपकी बाल और गिरेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि ये रेमेडी गलत है और इससे कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है। और कभी भी कोई भी हेयर पैक लगाएं, मेरा बताया हुआ या कोई भी आप हेयर पैक लगाते हैं तो हमेशा आपकी स्कैल्प साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तब आपको लगाना है। और इसके लगाने के बाद आप अपने बालों को जब शैम्पू कर लेंगे तो अगर आप चाहते हैं, आप घर में हैं, तो आप 2 दिन के बाद फिर इसी चीज़ को अप्लाई करें और हफ्ते में 3 मरतबा करें। जब आपकी हेयर फॉलिंग रुक जाए तो फिर आप धीरे धीरे इसको कम करते जाए। इससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और जिनके बाल नहीं बढ़ते हैं तो उनका भी रीग्रोथ होगी। और ये 100% इफ़ेक्टिव है, नेचुरल है, होम रेमेडी है और आजमाया हुआ है। ये मेरा पर्सनल यूज़ है और हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। आप इसको ज़रूर से यूज़ करें। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले भी अपलोड इसीलिए की है क्योंकि मैं इसको जानती हूँ, इस रेमेडी को बहुत अच्छी तरह से, इससे मैं वाकिफ़ हूँ। इसमें हाई अमाउंट में होता है सल्फ़र जो आपकी रीग्रोथ को बढ़ाता है, आपकी हेयर फॉल को रोकता है। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए। अगर आज की रेमेडी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो और ज़रूर से आप इसको यूज़ कीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको ये रेमेडी बहुत अच्छी लगेगी। फ़र्स्ट यूज़ से अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और गाइज़ आप भी इसको ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। मेरी रेमेडीज़ आपको कैसी लगती हैं ज़रूर से बताइएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, लिखें। और किसी भी चीज़ पर आपको अगर रेमेडी चाहिए है तो भी मुझे लिखें। और मुझे इंस्टाग्राम की ID पर ज़रूर से फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम ID है pinkbeauty729, जहाँ पर मैं आप लोगों से और भी ज़्यादा जुड़ सकती हूँ। तो कोई भी क्वेरीज़ हो आप वहाँ मुझे पूछ सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खूब सारा हेल्दी डाइट लीजिए और इस रेमेडी को आगे भी शेयर कीजिएगा। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, टेक केयर।